हेलो साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द मार्केट वर्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना ट्रेडिंग सेटअप दिखाने वाला हूं और साथ ही में मैं आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि मैं अपने ट्रेडिंग प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि इससे पहले मेरी ट्रेडिंग सेटअप क्या थी और आने वाले टाइम से मेरा क्या प्लान है अपने ट्रेडिंग सेटअप को लेकर के। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को अपना ट्रेडिंग सेटअप थोड़ा डिटेल में दिखाता हूं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे पास तीन तीन लैपटॉप है जिसे मैं तीन स्क्रीन के जैसा यूज करता हूं। तो आइए अब मैं आप लोगों को वन बाय वन इन तीनों के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इस लैपटॉप का यूज करता हूँ। आप लोगों के लिए जितनी भी एनालिसिस मैं करता हूँ वो मैं इसी लैपटॉप के थ्रू करता हूँ। और मैं खुद भी जितनी भी ट्रेड्स लेता हूँ या बाई और सेल ऑर्डर्स प्लेस करता हूँ वो मैं इसी लैपटॉप का यूज करके करते रहता हूँ। और अब बात करें इस लैपटॉप का, तो इस लैपटॉप में मैं सिर्फ निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 की एनालिसिस देखते रहता हूँ 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो लेफ्ट साइड में ग्राफ खुला हुआ है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है और जो राइट साइड का ग्राफ है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। तो इस लैपटॉप में कंटिन्यूअसली निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक की जो ग्राफ है वो चलते रहती है। और जब किसी भी इंट्राडे स्टॉक्स में मुझे एंट्री लेनी होती है तो जैसा कि आप सभी लोगों को मैं बताते रहता हूँ अपने वीडियोज के अंदर भी कि मेरी सारी एनालिसिस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर रहती है। तो जैसे ही 15 मिनट के अंदर ब्रेकआउट मुझको देखने के लिए मिलता है तो आप सभी को पता है कि मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल को यूज करता हूँ एंट्री लेने के लिए या फिर एग्जिट लेने के लिए उस ट्रेड के अंदर। तो जब कभी भी मुझे लगता है कि ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आने वाला है तो मैं उस चार्ट को अपने इस लैपटॉप में खोल लेता हूँ। ये लैपटॉप मेरी ही एक दोस्त का है जिसे मैं ट्रेडिंग के समय यूज करता हूँ। तो इस लैपटॉप में जिस भी स्टॉक के अंदर मुझे ट्रेड लेना होता है उसकी 5 मिनट की टाइम फ्रेम मैं खोल लेता हूँ और उसके बाद मैं एंट्री और एग्जिट प्लान करता हूँ इस लैपटॉप को देखते हुए। साथ ही में जितनी भी एनालिसिस होती है या फिर यूट्यूब वीडियोस में बनाता हूँ वो सारे के सारे मैं अपने इस लैपटॉप पर बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका बैटरी बैकअप थोड़ा-सा अच्छा है और इसका जो स्क्रीन है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अभी तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये वाली जो लैपटॉप है वो मेरी मेन लैपटॉप है जिसका यूज़ मैं अपने सारे के सारे कामों के लिए करते रहता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि मैं 9:15 से लेकर के 3:30 तक मैं यहीं इसी टेबल पर बैठ करके अपने सारे के सारे ट्रेड्स एग्ज़ीक्यूट करता हूँ। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेरी जो मैक्सिमम ट्रेड्स है वो मॉर्निंग के टाइम ही एग्ज़ीक्यूट हो जाती है। तो लगभग 11 साढ़े 11 बजे के बाद मैं थोड़ा-सा ब्रेक लेता हूँ आधे से 1 घंटे का। और उसके बाद मुझे थोड़ा-सा कम्फ़र्ट चाहिए होता है तो इसीलिए मैं अपने इस लैपटॉप को लेकर के अपने बेड पर जाकर के ट्रेडिंग करते रहता हूँ या फिर मार्केट को देखते रहता हूँ। अब आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यहाँ पर 3 लैपटॉप है तो क्या आप लोगों को भी इस तरह का सेटअप अपनाना चाहिए? तो मैं ऐसा बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता हूँ। इनफैक्ट मैं भी अपने इस ट्रेडिंग सेटअप को बहुत ही जल्दी अपडेट कर दूँगा और जैसे ही मेरे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएँगे उसी दिन मैं अपने इस ट्रेडिंग सेटअप को अपडेट कर दूँगा। उसके बाद मैं अपने इन दोनों लैपटॉप को एक बहुत ही बड़े स्क्रीन से रिप्लेस कर दूँगा। बाकी सेटअप इसी प्रकार से रहेगी। साथ ही में बैकग्राउंड में भी हम लोग कुछ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अभी अपने बैकग्राउंड को बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा है। यहाँ पर बस एक कोट आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा कि बिकमिंग अ ट्रेडर इज़ चूजिंग टू लिव अ यूनिक लाइफ। ये कोट मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है और साथ ही में ये सारी बुक्स भी आप लोग देख रहे होंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन बुक है। अगर आप लोग चाहते हैं तो इन सारे बुक्स को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर रखा हुआ है। इस बुक को मैं अभी अगर आप लोग बिगिनर हैं या फिर अभी आप लोगों को ज़्यादा स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजी के बारे में नहीं जानकारी है तो अभी आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं। और हम सभी लोग को पता है कि ट्रेडिंग करते समय हम लोग की जो साइकोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए क्योंकि 70% जो ट्रेड्स होते हैं वो हमारे साइकोलॉजी के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। तो उसके लिए आप लोग ये बुक यानी कि द माइंडसेट पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बुक है। इससे जो हमारा कंसंट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और उसके ऊपर में आप लोगों को किताब दिख रही होगी हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अर्न कंसिस्टेंटली इन द स्टॉक मार्केट। तो अगर आप लोग बिगिनर हैं या फिर आप लोगों को इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा हार्ड पड़ती है पढ़ने के लिए तो मैं ये बुक आप लोगों को रिकमेंड करने वाला हूँ क्योंकि इस बुक में जो भी राइटिंग है इंग्लिश की वो बहुत ही ईज़िली अंडरस्टैंडेबल है। तो आप लोग इसे ज़रूर चेक कर सकते हैं। साथ ही में ट्रेडर्स आज से 6 महीना पहले की बात करें तो मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ते रहता था ट्रेडिंग को लेकर के, उन्हें जा कर के बाई करते रहता था। लेकिन अब मैं मैक्सिमम बुक्स जो है अपनी पीडीएफ डाउनलोड करके इस लैपटॉप के अंदर ही उसको रीड करता हूँ या फिर अपने मोबाइल स्क्रीन पर रात में सोते समय आधा घंटा ज़रूर ही पढ़ता हूँ। और साथ ही में ये जो आप लोग देख रहे होंगे बीच में ये कॉपी पेन ये मेरी ट्रेडिंग जर्नल है।
या फिर मुझे कोई भी आइडिया आता है या फिर जो भी मैं ट्रेड्स लेता हूँ उसके अंदर जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है या फिर कुछ भी कोई नया स्टॉक्स जिसके बारे में मुझे पता चलता है और जिसकी एनालिसिस मुझे करनी होती है, उसको मैं अपने इसी ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर लिखता हूँ। आप लोग भी अपना एक ट्रेडिंग जर्नल ज़रूर ही बना लिया कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग किसी स्टॉक्स को देखना चाहते हैं, अपने रडार पर रखना चाहते हैं और अगर आप लोग उसे राइट डाउन कर लेते हैं, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है और उसके बाद वो आपसे ट्रेड मिस नहीं हो पाता है। साथ ही में मैं अपने इस स्टिक नोट्स का बहुत ही ज़्यादा यूज करता हूँ और ये जो स्टिक नोट्स है वो बहुत ही ज़्यादा काम में आ रही है, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित हो रही है। क्योंकि जब कभी मेरे दिमाग में कोई भी आइडिया आता है यूट्यूब वीडियो बनाने के ऊपर, साथ ही में अगर किसी स्टॉक्स के ऊपर मुझे एनालिसिस करनी होती है, तो मैं इस तरह से स्टिक नोट्स चिपका देता हूं। तो ट्रेडर्स, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा ट्रेडिंग सेटअप तो नहीं कहलाया जाएगा। मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये दिखा रहा हूँ कि मैं किस प्रकार से अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता हूँ, और मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग भी 3 लैपटॉप को 3 स्क्रीन की तरह यूज कीजिए। अगर आप लोग नया ट्रेडिंग सेटअप बनाने वाले हैं तो आप लोग भी एक लैपटॉप और एक मॉनिटर स्क्रीन का यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट बात करें मेरे स्टार्टिंग की जर्नी का, तो मैं मोबाइल से ही अपने ट्रेडिंग कैरियर का शुरुआत किया था। लेकिन ट्रेडर्स, मोबाइल में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन यही है कि मोबाइल से इंट्राडे ट्रेडिंग मत किया कीजिए, क्योंकि उसमें हम लोग को चार्ट जो होता है वो क्लियरली समझ में नहीं आता है। साथ ही में हम लोग बहुत ही जल्दी उसमें रिफ्रेश नहीं कर सकते हैं, 5 मिनट से 15 मिनट में स्विच नहीं कर सकते हैं और एक साथ मल्टीपल चार्ट्स को भी नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग डेली इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो कम से कम आप लोगों के पास एक लैपटॉप तो ज़रूर ही होना चाहिए, ताकि आप लोगों को जो प्राइस मूवमेंट है वो क्लियरली समझ में आता रहे। और साथ ही में ये जो लैपटॉप है, इसके बगल में मैं अपना इस मोबाइल को रखता हूँ जिससे अभी ये वीडियो शूट हो रही है। इस मोबाइल के अंदर मैं अपने पोजीशंस को खोल करके रखता हूँ कि जो भी मेरे लॉस या फिर प्रॉफिट्स दिखाई जा रही हैं वो मैं अपने इस मोबाइल में ही देखते रहता हूँ। क्योंकि अगर मैं उसको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर बहुत ही ज़्यादा बार देखूंगा तो वो हो सकता है मेरे साइकोलॉजी को थोड़ा सा अल्टर करे और मैं उस ट्रेड में जो मेरा प्लान था उसको पूरी तरह से नहीं एग्जीक्यूट कर पाऊँ। तो इसीलिए ट्रेडर्स, अगर आप लोग किसी भी ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं तो बार बार अपने पोजीशन को मत चेक किया करते रहिए कि उसमें आप लोगों को कितना लॉस हो रहा है या फिर कितना प्रॉफिट हो रहा है। आप लोग जैसे ही किसी भी ट्रेड में एंट्री लीजिए, वैसे ही अपने जर्नल में लिख लिया कीजिए कि मैंने इस स्टॉक के अंदर आज ये ट्रेड लिया है। उसका रीजन अगर आप लोगों को लिखना है तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं। साथ ही में आप लोग स्टॉप लॉस और टारगेट भी लिख दीजिए, और उसके साथ ही आप लोग ये भी लिख दीजिए कि आप लोगों को कितना रुपीज़ का लॉस होने वाला है या फिर कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो उसके बाद आपका जो साइकोलॉजी है वो थोड़ा-सा अस्थिर हो जाएगा। आपका दिमाग जो है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको बैठा लेगा कि इससे ज़्यादा तो लॉस होने वाला नहीं है हमको, तो आप लोग थोड़ा-सा कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले पाएँगे। और मेरा सजेशन यही है कि आप लोग किसी भी इंट्रा ट्रेड में एंट्री लीजिए तो वोलेटिलिटी तो आप लोग देखते ही हैं मार्केट के अंदर कितनी ज़्यादा रहती है। तो एंट्री लेते के साथ ही आप लोग स्टॉप लॉस ऑर्डर उसके अंदर प्लेस कर सकते हैं, प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हुए। मैं भी डेली आप लोगों के लिए इंट्राडे वीडियोस अपलोड करते रहता हूं, तो उसके अंदर भी आप लोगों को यही सजेस्ट करता हूं कि जो स्टॉप लॉस है वो हमारी बहुत ही ज़्यादा कम रहती है, क्योंकि स्टॉप लॉस कम रखने से हम लोग को अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है, और अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होने से हमारा जो एक्यूरेसी है वो थोड़ा-सा अगर गड़बड़ा भी जाता है तब भी हम लोग ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहते हैं। तो ट्रेडर्स, इस वीडियो को आज हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, और ट्रेडर्स जल्दी से जल्दी आप लोग मेरे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए, ताकि मैं अपने ट्रेडिंग सेटअप को और भी ज़्यादा अच्छा कर पाऊँ और आप लोगों के साथ उसे शेयर कर पाऊँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।